हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूजा एंड मनु ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। हमारी पूरी यूट्यूब एंड फेसबुक फैमिली को हैप्पी फर्स्ट सावन का मंडे। तो मैं हमेशा ही बहुत एक्साइटेड रहती हूँ सावन के लिए, या फिर शिवरात्रि एंड ऑल, कुछ भी मतलब भोले बाबा जी से रिलेटेड कुछ भी आते हैं ना, तो मैं एक्साइटेड रहती हूँ। बिकॉज मेरा ना थोड़ा अटैचमेंट ना उनके साथ ज़्यादा है। और मैंने शादी से पहले भी पूरे 16 सोमवार के व्रत रखे हुए थे। बट एक चीज़ बहुत वो होता है कि मैं मम्मी के साथ ही हमेशा मंदिर जाती थी। और ठीक है, इधर शादी हो भी गई थी, बट होता इतना फ़ोन पे बात हो जाती थी, तो मम्मी की ना बहुत याद आती है कई बार गाइस। और पता है, अब 1.5 साल से भी ऊपर हो चुका है, बट अभी भी ना ऐसे लगता है कि नहीं, मम्मी तो कहीं गई नहीं है। जैसे कोई वीडियो देखो, फ़ोटो देखो, ऐसे लगता है कि नहीं, मम्मी तो भी यही है। अच्छा चल पूजा, फ़ोन कर, कितना टाइम हो चुका है बात करे हुए, जल्दी से बात कर। तो ये चीज़ ना रहती है। एंड रोना आ जाता है फिर ना कि मम्मी साथ में नहीं है। कहते हैं कि लोग टाइम के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाती है, बट ठीक नहीं होती। हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं टाइम के साथ, और उन सिचुएशन के साथ रहना सीख जाते हैं। बस ये होता है, बाकी दुख कभी भी नहीं ख़त्म होता, दुख हमेशा ही रहता है। मम्मी का जैसे ही कोई नाम लेता है या फ़ोटो भी आती है, अपने आप आँखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं होता है कि मम्मी इतनी जल्दी क्यों हो गए। मैं आज भी हर रात ऐसा होता है कि मैं ज़रूर भगवान जी से पूछती हूँ, आपने मेरी मम्मी को इतनी जल्दी क्यों ले लिया। अभी मम्मी को हमारे पास रहने देते, और अभी काम था, और भी अभी हमें बहुत सी बातें थी, बहुत चीज़ें थी। अभी लाइफ शुरू हुई थी, एक फेज़ शुरू हुआ था, अभी आगे बहुत चीज़ें थी। बट क्या कर सकते हैं गाइस, हम लोग भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस नहा धो के आ गई थी मैं, और मैंने कहा अभी रेडी होते हैं, फिर मंदिर चलते हैं। और सारा घर का डस्टिंग तो कर ली है, सारे क्लीन वगैरह हो चुके हैं। बस दीदी आएंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे। अभी बस हेयर करे सेट। तो ये वाले ब्लो ड्राई ब्रश से हेयर कर दे मैंने सेट। ये विंसन का हेयर ब्लो ड्राई ब्रश मैंने कितनी बार अपने स्टोरीज पे, यूट्यूब पे बहुत बार बताया हुआ है। सो गाइस, अभी जिन लोगों ने, बहुत से लोग तो ले चुके हैं, बट जिन लोगों ने भी नहीं लिया, सो दिस इज परफेक्ट टाइम। बिकॉज अभी इस पे चल रहा है 45% तक का ऑफ। 45% तक ऑफ तो मिल ही रहा है। अगर आप प्रीपेड ऑर्डर करते हैं तो आपको एडिशनल 5% तक का भी ऑफ मिल जाएगा। मतलब 50% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, हाफ रेट पे मिल रहा है। इससे ना, एक तो ना हेयर ना बहुत जल्दी ना सूख जाते हैं। मेरे को ना कई बार होता है ना, गीले गीले हेयर होते हैं, और हेयर ड्रायर से करते रहो ना, हेयर ड्राई करने के बाद ना हेयर फ्रिजी से भी हो जाते हैं, अजीब सी भी हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये ऐसे कॉम टाइप में ये बना हुआ है ना, और ये इतने बालों को ना इतने अच्छे से पकड़ लेता है। ऐसे करते करते बस आप इसे हेयर ड्राई करते रहो, और इसको ईजिली आप ब्लो ड्राई इफेक्ट भी दे सकते हो, इससे बहुत ईजिली आ जाता है। अभी तो मैंने इसे सेट करके अभी आपको दिखा रही हूँ, बिकॉज इसका इतना थोड़ा, इसकी ना वॉइस ना थोड़ी लाउड है, तो इसमें भी कुछ मेरी आवाज़ आती ही ना। तो बहुत अमेजिंग है। लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। 50% तक का ऑफ मिल जाएगा, तो जल्दी से जाओ। जिसने भी नहीं लिया, यू विल थैंक मी कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट कर। पूजा नहा ली है, अपने बाल भी सेट कर लिए, कपड़े भी रेडी कर लिए। अब टाइम आ चुका है कि मैं भी जाऊं नहाने। सुबह जल्दी उठ गए थे, क्योंकि आप सबको पता सावन है, तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। अब तैयार शेयर होके जाएंगे, थोड़ी रील बनानी है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी उठ गए कि रील भी बन जाएगी और टाइम से पहुंचे और टाइम से जल चढ़ा लें। तो बस नहा धो के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो बने रहना, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा मतलब बढ़िया होने वाला है। और कपड़े, पूजा की जो ड्रेस है, जो सूट पहनने वाली है, बहुत ही प्यारा नया सूट बनवाया है, तो आप फुल लुक भी दिखाऊंगा नहाने के। जल्दी जाके तारीफ करो मैडम की, और एडवांस में थैंक यू। मुझे पता है आप सबके अच्छे कमेंट आने हैं। तो आज लग रही है मैडम माया बिल्कुल सुंदर, अलग से, मतलब जुड़ा करा करिए। आप बताओ कौन सा हेयर स्टाइल करना है। लगा जुड़ा अच्छा लगता है, पीछे से देखना, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं उधर दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है ना। तो गाइस, अभी एक बार अच्छे से आपको फुल लुक दिखा देंगे। अभी हम हुए थे रेडी, और नेल पेंट भी मैंने लगा दी। नेल पेंट ठीक ही लग रही है, कल मुझे थोड़ा लग रहा था, बट डबल कोट लगाया ना तो सही जा रहा है। और ये रहा मेरा क्लोजअप लुक, ग्रीन बिंदी, ग्रीन लाइनर। अब लिपस्टिक तो ग्रीन नहीं लगा सकती थी। तो बस गाइस चलते हैं अब सीधा भगवान जी को, मतलब शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। हाँ, और गाइस, अपना हाँ भी बैंगल्स भी आके नहीं, चूड़ी वगैरह भी चढ़ानी है। उसमें बड़ा आतंक मचने वाला है, बहुत मतलब जद्दोजहद लगने वाली है, बहुत मेहनत का काम है। तो वो वही दिखाएंगे कितनी मेहनत लगती है। इनका हाथ नहीं हथौड़ा है, भारी है ना। और ये भी मैंने ना बैंगल्स पहनी नहीं है, पहले ये इनकी पूजा करके फिर बैंगल्स पहनूंगी। लास्ट ईयर में मैंने ऐसे ही किया था, शिवजी जी को और पार्वती जी को चढ़ा कर फिर मैंने बैंगल्स पहनी थी, तो इसलिए भी हाथ खाली है। बट अभी
एक बार हो जाए मंदिर से आ जाए फिर, तब तक मैं आपको अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ। ये वाला सूट आपको दिखाया था जब पापा बनारस गए थे ना, तो काकू उस दिन आया था घर पे, तो ये वाला सूट लेकर आया था, तो तब से बना ही नहीं था। फिर मैंने कहा अब सावन आए ना, ग्रीन सूट ही पहना, तो सबसे परफेक्ट यही वाला ग्रीन सूट है, ये वाला पहन लेते हैं। सो ये मैंने स्लीवलेस में ही बनवाया है। पहले मैंने ना इसकी शर्ट ना छोटी बनवाना चाह रही थी, लूज प्लाजो टाइप का, बट पापा कहते फिर ना कपड़ा बहुत ज़्यादा वेस्ट जाएगा, तो रहने देते हैं, ऐसे ही बनवा लेते हैं। तो बहुत सुंदर सूट है गाइस, देखो डुअल शेड में है। इसका जो प्लाजो पैंट है ना वो अलग शेड में है, ये अलग शेड में है, और इसका दुपट्टा अलग में। दुपट्टा इतना लंबा है, देखना गाइस कितना लंबा दुपट्टा है। और ना कई दुपट्टे ना टिके हुए होते हैं, ये बिल्कुल भी टिका हुआ दुपट्टा नहीं था। मैंने पिन कर लिया, हाथ में ले लिया, पीछे से ले लिया, सब कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। फिर मैंने फोल्ड करके ना इसको जैसे ऐसे रैप करके इसको मैंने गले में टांग लिया। मैंने कहा ठीक है, इससे क्या हाथ में भी अगर मैं ऐसे रख रही थी ना तो हाथ में कुछ भी पकड़ दिया तो दिक्कत आती। मैंने कहा ऐसे सही है। और ये वाला मैंने हेयर स्टाइल, मतलब ये तो क्या ही हेयर स्टाइल खुद ही कर लिया ना। ये गजरे वाले तो रबर बैंड मैंने करवा चौथ पे ये भी मंगवाए थे, मीशो से मंगवाए थे। गाइस किसी को भी लिंक चाहिए तो बता देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। बाकी अभी ये क्या कहते हैं, मांग अभी मनु ने भरी है, तो इसकी ना अभी हमने ना गेट रेडी विद मी वाली रील भी बनाई है, तो वो आपको इंस्टाग्राम पे भी दिख जाएगी। इस पे भी हम डाल देंगे, शॉर्ट्स में डालेंगे, बट थोड़े थोड़े ग्लिम्स जो है वो आपको हमारे रील्स में ही दिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या चला के अब चलते हैं। बाकी कमेंट्स में बताना लुक कैसा लग रहा है सूट का। मुझे तो सूट बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छी बात है ये वाला कलर मेरे पास था ही नहीं, सूट कर रहा है कलर। हाँ, अभी बाकी बैंगल्स आ जाएगी ना, बैंगल्स से लुक और आ जाएगी। मम्मी भी रेडी हो चुके हैं, तो मम्मी के साथ भी हमारा था कि मैं मम्मी के पास आई थी, मैंने कहा आप भी रेडी हो जाओ, हम भी आते हैं, फिर साथ में चलते हैं। बट देखा परी भी बैठी हुई थी, परी भी अब हमारे साथ चल रही है। परी दे ताली। परी को तो मैंने पहले ही कहा था हम मंदिर जाएंगे, चलेगी। और ये बात देखो, परी ने भी ग्रीन पहना हुआ है, कोइंसिडेंट देखो, परी सब ग्रीन, हाँ। ग्रीन, दादी भी मम्मी सूट बढ़िया लग रहा है आपका तो बहुत। ये वाला अच्छा सूट। तब ठीक है अब आपकी लग तो एक्टिव रही हो। अरे सांस चढ़ा पड़ा है, एक्टिव क्या, बस चलो भाई चले, धक्के मुक्की चल रही है। चलो चल परी आ जा। तो भाई अब चलते हैं मंदिर सीधा। मंदिर से तो हो आए थे गाइस, बट मंदिर के घर से मतलब मंदिर और घर के बीच में ना ये शॉप पड़ती है जहाँ पे फ्रेंडशिप बैंड मिलते हैं। पर इतना हैंड दिखाना एक बार, ये देखो गाइस, इसके हैंड देखो। ये फ्रेंडशिप बैंड के पीछे ना लड़की हमारी पागल हो रही थी थोड़ी, इसको फ्रेंडशिप बैंड। मैंने ना आते भैया से पूछा पहले उसको साइज को दिखाओ, तो यहाँ पे ना इतने सारे हैं, ये वाले बैंड है सब है, पर ये कह रही नहीं मुझे ये वाले नहीं लेने, ये लूज है अभी भी। फिर मेरी नज़र नहीं सामने पड़ी है, देखने कितने क्यूट है गाइस ये वाला। पर ये देख, किटी वाला लेना है या ये वाला लेना है, येलो किटी वाला। दीदी ने किटी वाला नहीं निकाला, रुक मैं अभी दीदी को बोलती हूँ किटी वाला निकालने को ना। ये वाला ले रहे हैं गाइस हम, किटी वाला। पर ये अब चाची आपको फ्रेंडशिप बैंड बांध देगी, फिर चाची आपकी फ्रेंड बन गई, बता। ताली दे दो ताली। चाची फ्रेंड बन गई ना, अच्छा है वैसे भी चाची फ्रेंड ही है ना। चल वो वाला लेते हैं भैया, ये वाला चाहिए किटी वाला ना, किटी वाला। गाइस अभी घर पे आए हैं और मत्था टेक लिया भगवान जी का, और साथ में शिवलिंग पे दूध भी चढ़ा दिया है। अब घर आए हैं, अब जो मैंने आपको बताया था मेन काम जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, जैसा कि आप पूजा को जानते ही हो उसका हाथ कितना हैवी है, तो चढ़ाते हुए कभी स्क्रैच लग जाता है, कभी खून निकलता है, कभी चीखों की आवाज़ आती है। तो अभी बने रहना, अब मैं चूड़ी पहनाने जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, क्या लगता है आपको, आवाजें आएगी, चीख आएगी आपकी, ये क्या होगा? अरे मेरे को तो खुद ही डर लगता है बैंगल्स पहनना, मुझे बैंगल्स पहनना बहुत पसंद है गाइस। आप तो दिखाना एक अपना। नहीं पहनती, ये देखो, क्यों देखो, ये देख रहे हो, और कलाई देख लो गाइस। बाकी तो जो पुराने ये चीज ये हड्डी निकली पड़ी है यहाँ की और यहाँ की। तो बाकी तो जो पुराने हमारे से जुड़े हुए हैं तो उनको पता ही होगा कि पूजा का थोड़ी दिक्कत आती है। तो बस वही मेन मेहनत, पूरे दिन के अंदर सब कुछ मांग भी भर दी, दुनिया भर की चीजें कर ली, सब कुछ हो गया, बस जो मेन काम है ना वो करना है। अब वो कहाँ टाइम आ चुका है, अब देखते हैं क्या होगा। पॉलिथीन में पहले भी आई है।
और मैं ना वैसे ना मैंने ना 2x8 वाले लास्ट टाइम लिए थे, तो ये वाले कड़े ना मुझे काफ़ी इजीली आ गए थे, पर ये मुझे बड़े लगे थे, तो इस बार मैं ना 2x6 ले आई हूँ। 2x6 और 2x8 के मुझे लगता है मेरा हाथ का साइज ना 2x7 है। अब मैं ये मनु को कह रही हूँ, मैंने कहा ले तो आई हूँ, अब पता नहीं आती है नहीं आती, मैंने कहीं वही ना पहनने पड़े, देखते हैं। तो पहले तो ये कड़ा पहनाओ, फिर बाद में बैठो देखिए। मैंने कहा सीधे हाथ पे सबसे पहले करो, उनको सीधा हाथ भारी होता है, उल्टे हाथ में फिर भी इजी आ जाता है। गाइस ले लो, सबको याद कर लो, बोल बजरंग बली की। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी बस। ये दिक्कत है गाइस, ये तो भी स्टार्टिंग है, एक कड़े में मैंने तो पूरा हाथ भरवाने हैं। उधर से रह के है। अरे सावन का पहला बादल उसका निकालो निकालो बंदू, निकालो निकालो। मम्मी मम्मी ओ पापा, मम्मी तुम भी सीरियस मत लो, ये देख लो तुम मजाक कर मैं रहे हो। मजाक थोड़ा कर रहा हूँ। नहीं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। गाइस देखो, ये देखो क्या हाल हो गया। तो गाइस कसम से कह रहा हूँ व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, अब थोड़ा कट करके मैं पहना के आपसे बात करता हूँ, नहीं तो कुछ भी बोल सकती है मुझे। रहने दो, असली चेहरा दीजिएगा आपको, ये गुप्त है, गुप्त पिक्चर देखी होगी आपने। आएगा भी नहीं आएगा, आएगा क्यों नहीं आ जाएगा। मिशन हो गया फेल, राइट हैंड पे तो नहीं आ रहा, वो प्रोग्राम हो गया कैंसिल। अब ये कह रही है कि लेफ्ट में ही बना दो। ये उतारे पहले, ये उतारना पहले देखो, नहीं उतार दो, मुझे उतारना भी। लेफ्ट हैंड में देखते हैं क्या हो रहा है। पता नहीं कैसे गंदे हाथ है गाइस, मेरे को तो कुछ अपने हाथ पसंद नहीं है। इनसे ज्यादा तो मेरी हालत खराब होती है, चीखती है, अभी चीखी है कम से कम 7-8 बार, तो फिर प्रोग्राम कैंसिल ही कर दिया राइट हैंड का। भाई तो निकलेगा भी नहीं। हाँ कह रहा हूँ निकल गया, वही। देखो उतारते ही पूरा हैंड देखो रेड हो चुका है मेरा पूरा, पर इस हाल की तो अब ठीक हुआ है, पर ये देखो पूरे रैशेस। राइट का तो कैंसिल ही हो गए। दोबारा स्वागत है। तो हुआ क्या है कि अब राइट में तो आया नहीं था, अब लेफ्ट से भी गए तो प्रोग्राम हो गया कैंसिल। तो ये वाले अब साइज इनका है 2.7, जिनको नॉलेज होगी 2.6 आता है, 2.8 आता है, 2.4 आता है, ऐसे ही आते हैं ना। तो अब 2.7 तो आता नहीं, अब भगवान ने इनको आती है 2.7 वाले। ये एक हाथ में कितने अच्छे लगेंगे, वैसे एक हाथ में बनाते सारे। So guys, हाँ एक हाथ में भी भारी तो लगेगा। ये वाले दूसरे वाले हैं। So guys, ये लास्ट ईयर के है, कड़े लिए थे मैंने, पर ये 2x8 है, मैं 2x8 ही लूंगी। पर अभी आपको दिखाते हैं 2x8 पहले तो इजीली जाते हैं, पर देखना कि कैसे लटकेगी, कलाई नहीं है ये ना, 2.8 है। कलाई नहीं है मेरी, देखो बड़ी बड़ी सी कलाई है, हाथ ही हाथ में रहता है भगवान में। ये तो इजीली आ जाएगा। ये तो आ जाएगा। ये भी कांच के भी ये तो मक्खन की तरह आ रहा है। अब मैं समझ गई हूँ 2x8 में 2x6 का तो चैप्टर 2.7 आते नहीं क्या? नहीं आते ना। ये तो दिक्कत है। 2x8 का 2x6 का प्लान कैंसिल। यार तुम तो हिल रही हो, देखना। नहीं वो लग रही है ना, उधर बार बार लग चुकी है ना, इसलिए हो रहा है। चलो गाइस कंसिडर, चलो शुक्र है पहले की पड़ी हुई थी काम आ गई। ये देखो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ, देख रहे हो कितना गैप है, देखो मैं कैसे दिखाऊँ, एकदम मुझे साइड से दिखा। ये देखो कितना गैप है गाइस, ये देखो कितना गैप है, दिख रहा है आपको, कलाई नहीं है। दिला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। आगे यही है ना, बुल्गारी कितनी सुंदर लाई थी, देखना कितनी प्यारा सेट है, ये भी सुंदर है, बट असली ये वाला सेट है। मैं ना कोई नहीं, कल ये 2x8 लाऊंगी, कल दोबारा मैं दोबारा पहनेंगे, मगर ये 2.8 चेंज करवा लेंगे। हाँ रील बनाऊंगी इसी में। हाँ। और अब कल अब ये है, ये कल नाइट चेंज कराऊंगा। नहीं ये तो चेंज करवा के आओगे, इतना ही मुझे एक और हाथ का चाहिए। संभाल लोगे इतना? हाँ अब मैं ये इतना ही पहनूंगा, इसे बहुत सुंदर लग रहा है देखने में ना, देखना कैमरा में कितना प्यारा लग रहा है, अब यही पहनूंगी मैं। ठीक है, दूसरा हाथ में, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं।
गाइस ये तो भी कल जब तक तुम सुबह ब्रेकफास्ट बनाओगी मैं लेके आऊँगा। बाहर ही है पर जल्दी करे ठीक है। तो गाइस ये पहन तो लिए बट अब जो रील बनाऊंगी ना वो कल बनाऊंगी उसमें। 2 दिन से ना जब से हमने ब्लॉग स्टार्ट किया ना तो एक ही कमेंट रोज आई जा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो और इवन हमारे डीएम्स में भी आई जा रहे हैं कि कांग्रेचुलेशंस आप प्रेग्नेंट है, हमें आपका बेबी बम दिख रहा है, ये वो है, पूजा का फेस बहुत ग्लोइंग हो गया है, पता नहीं कितने सारे कमेंट आए। अच्छा लगता है आप लोग ऐसे comment दीदी आप छुपा रहे हो हमसे, हाँ। आपका पेट हमने देख लिया है। सो गाइज मैंने कहा रोज कमेंट आ रहे हैं, इससे अच्छा एक बार हम क्लैरिफाई कर देते हैं। और कमेंट भी गाइस इतने आ रहे हैं, कमेंट के ऊपर रिप्लाई कमेंट और हमने आपको बताया 1 अगस्त से डालना चालू हुआ है, 1 अगस्त से ही आ रहे हैं। हमें पता है कि आप प्रेग्नेंट हो, कांग्रेचुलेशन, मैसेज पे मैसेज, कमेंट पे कमेंट, चलो ये भी समझ में आता है, डायरेक्ट मतलब इंस्टा पे डीएम मुबारक हो जी। तो बस वही 3 दिन से हम यही बात कर रहे हैं, फिर पूजा ने बोला कि एक बार हम क्लियर कर देते हैं, बेटर है गाइस, क्योंकि ऐसे बार बार कमेंट्स आ रहे हैं और हम उन कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छा एक बार बैठ के ना सब बातें क्लियर कर देते हैं तो वही सही रहेगा। सो गाइस एज ऑफ नाउ अभी जब भी कोई गुड न्यूज होगी हम आपको जरूर शेयर करेंगे, बट कहते ना सही चीजें सही टाइम पे ही पता चले तो सबसे बेटर रहता है। सो वेट फॉर द राइट टाइम। जब भी हमें आपको कोई गुड न्यूज देनी होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले हम ही आप लोगों को बताएंगे जो भी होगा, ठीक है ना। बाकी अपने आप से आप अभी अज्यूम मत कीजिए चीजें और ऐसे कमेंट्स मत कीजिए। जब होगा हम आपके साथ जब भी सही टाइम पे आएगा ना गाइस तो उसी टाइम आपको सबसे पहले घर परिवार में बता के आपको बताएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है, जो आपको बताइए जो भी बात होती है हम शेयर करते हैं, कोई ऐसी कोई वो मत लेना, सबसे पहले आप लोगों को पता चल जाएगा घर वालों के बाद। क्यों पूजा? वो तो है ही। सो ठीक है, अब होपफुली वैसे कमेंट्स ना आए तो जब बताएंगे सही टाइम पे तब आप ये वाले ऐसे कमेंट भर के करना, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। बट अभी मत कीजिए ऐसा, अभी ऐसा कुछ मत करो। बन गई रोटी? हाँ मैं वही किया। क्या बनाया है? आलू मटर बनाया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलो कोई नहीं, ये भी अच्छी है, अच्छी बड़ा टाइम हो गया खाए नहीं। रात को भी दाल खाई, भी दाल खाई, क्या बनाती फिर? ठीक है आलू मटर बना देती हूँ। ओके पनीर का कुछ बनाती, पनीर पापा नहीं खाते शौक से। हाँ 2 सब्जी बनाना मुश्किल हो जाता है, इतनी गर्मी वैसी हो रही है। गर्मी बहुत है यार आजकल ना, मौसम हो गया भगवान, पता नहीं कैसा मौसम है। सही कह रही है, हालत बुरी। उसने शोर मचा रखा चाची चाची करके। हाँ उसकी कितनी आवाज आ रही है, वो फुला रही होगी ना। हाँ परी इधर आ, शोर क्यों मचा रखा है? इधर आ। क्या शोर क्यों मचा रखा था? लो जी ये फुला हुआ, ये देखो चाची को बुला रही थी, बता चाची को क्या क्या हो गया। तो मेरे साथ ही खिला लिया अभी, मेरे को पता है बबल्स खेल रही होगी अभी, कितना बता दे क्यों चिल्ला रही थी। पैसे दिए थे। हाँ कैरी लेकर आ पाए, ऊपर दादू ने पैसे दिए थे। अच्छा ये जिद्दो बड़ी शिकार हो यार चाची को बुलाओ फटाफट, देखेंगे मेरे बैलून फूलता हुआ। परी अच्छा ये बताओ कौन सबसे पहले रोटी खाएगा? कौन सबसे पहले रोटी खाएगा? दोगे रोटी? तो मैं प्याज भी खाता हूँ। दे फिर रोटी दे। परी दादू को हरा देगी, दादू को हरा देगा, ठीक है चलो ठीक है जल्दी पहले इसको दो। लेके बस अभी ऊपर अपने फोन पर आए थे। सो गाइस आज ना 2-3 कमेंट्स ये भी आ रखे थे कि आप अपने ललिता मासी के वहाँ नहीं गए हवन पे। तो कल आप लोगों ने उनके ब्लॉग मतलब आज वाले ब्लॉग में देखा होगा कि कल उनके घर में हवन था, तो नानी के लिए वो हवन करवाया गया था। सो गाइस मैं इसलिए नहीं गई बिकॉज मासी ने ना जो हवन था ना वो सिर्फ मतलब नानी के लिए करवाया था, तो उन्होंने ना सिर्फ बहनों और भाई को ही इनको ही बुलाया था। तो आगे जो बहनों की लड़कियां हैं उन तक नहीं गए थे मासी, और घर पे इधर छोटा सा ही था, ऐसा जितना कुछ बड़ा तो था नहीं, तो इसलिए मासी ने फिर नहीं किसी को भी बुलवाया। और सिर्फ मैं नहीं, राधिका भी है, नैन्सी भी है, तो हम सब नहीं थे। और चीना है, चीना तो अब ललिता मासी घर है तो वो चीना तो आएगी, प्लस उसका साथ में चीना आप लोगों को पता ही है एक गली छोड़कर ही उसका ससुराल है। सो इसी वजह से और तो 2-3 कमेंट्स आ रहे थे और कुछ
कुछ ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि आप नहीं गए, आप क्यों नहीं गए वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, एक आध कमेंट आता है तो इग्नोर कर देती हूँ, बट 2-3 कमेंट आ रहे हैं। मैंने कहा इससे पहले कि कोई गलत समझे तो खुद से ही क्लैरिफाई कर देना चाहिए। तो मासी ने हफ्ते 10 दिन पहले ही बता दिया था कि वो हवन करवा रहे हैं, तो छोटा सा ही उन्होंने करवाया था और घर घर के मतलब जो थे तो वही सब गए हुए थे। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, अब लेते हैं अलविदा। जाने से पहले पूजा की लुक को एक बार आप रेट करके बताना कि आज वो कैसी लग रही थी। मेरी नज़रों में तो बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी, नज़र न लगे, टचवुड। तो आप भी एक बार कमेंट करके बताना, जैसे आप डेली कर रहे हो कि वाओ ब्यूटीफुल, मतलब आप अच्छे लग रहे हो पूजा दीदी वगैरह, तो आप दोबारा रेट करके बताना। आज तो बहुत अच्छी लग रही थी। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ही एंड। मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।